हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे अध्याय पर थे और एंडिंग पे हैं हम लोग। लास्ट जो अ, निश्चित प्रज्ञ के रिलेटेड जो आखिरी प्रश्न था उसके उत्तर दे दिया भगवान ने और उसको और थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं और एंडिंग पे है ऑलमोस्ट। तो अभी हम उसके आगे चर्चा करते हैं। 66 नंबर श्लोक तक कल चर्चा हुआ था और अब उसके आगे हम चर्चा करते हैं। तो शिष्ट परंपरा का पालन करते हैं, मंगलाचरण करेंगे, उसके आगे करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने देखा आ, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, चौथा जो प्रश्न था अर्जुन का, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस तरह से इंद्रियों से डील करता है। कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है और कृपा प्राप्ति का परिणाम क्या होता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। हाँ। और फिर बताया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था 66 नंबर का, कि भगवान से बिना जुड़े बिना कोई भी व्यक्ति आनंद या शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ये बताने के बाद लेकिन बता रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं ये अगर उत्तेजित होती है तो आसानी से किसी का भी मन हर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, उसी को बता रहे हैं। इंद्रियाणाम चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो नाव होता है, नाव बढ़िया चल रहा है आराम से, उसको कोई डर नहीं होता, लेकिन जैसे ही अगर चक्रवात आता है, वायु आती है, तो क्या होता है, वो नाव को बहा ले जाएगी वायु। तो पानी का इतना फ्लो है तो दिशा उल्टी है, लेकिन उस तरह दूसरी दिशा में लेके चले जाएगी। तो इसलिए हाँ, इसी तरह से जो व्यक्ति अपनी एक इंद्रिय पर विचारशील होता है, यानी उसी पर विचरणशील करता रहता है, उसी इंद्रिय के ऊपर, इंद्रिय विषय के ऊपर, उस इंद्रिय से संबंधित, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो है वो हर ली जाती है इन इंद्रियों के द्वारा। इसलिए बहुत शक्तिशाली इंद्रियां ही शक्तिशाली है, फिर मन उसका बाप है। ये है स्थिति हमारी। तो यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगे रहे तो क्या तरीका है? एक ही तरीका है, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखना पड़ेगा। देखा आपने? तो आप फोन करते हैं किसी को, आप किसी को फोन करते हैं, तो फोन करते हैं तो क्या होता है, अगर वो व्यक्ति फ्री है तो क्या होगा, फोन लग जाएगा। लेकिन अगर वो किसी और से ऑलरेडी बात कर रहा होगा तो क्या होगा, बिजी बताएगा। इसी तरह से हाँ, जो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो दूसरा कोई अगर इंद्रिय उसको परेशान करने का कोशिश करेगा, दूसरा कोई एलिमेंट आएगा उसको परेशान करने का कोशिश करेगा, तो क्या बोलेगा, आई एम बिजी, उसको बिजी कॉल जाएगा। लेकिन अगर वो फ्री है तो क्या होगा, फट से कॉल लगा मारेगा, और जैसे ही कॉल लगेगा व्यक्ति गया। इसलिए वन शुड बी वेरी केयरफुल, वन शुड इंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। नहीं तो क्या होगा, कोई डिसंगेज कर जाएगा। भगवान की सेवा से डिसंगेजमेंट माया में इंगेजमेंट है और कुछ नहीं। तो माया से बचने का क्या तरीका है, भगवान की सेवा में सतत लगे रहना, लगे रहना और लगे रहना। तो ऑलवेज रिमेम्बर, आप भगवान से कनेक्टेड हैं कि नहीं। इसलिए हमारे कई सारे सीनियर डिवोटीज ये भी बोलते हैं कि हमारे पास तो भगवान का नंबर भी है, कॉल लगाओ। हाँ, इनकमिंग हाँ भगवान को देने का, इधर से आउट गोइंग कॉल करने का, भगवान को इनकमिंग जाएगा, भगवान देख के रिटर्न कॉल बैक करेंगे। तो मिस कॉल करने का है ना। और मिस कॉल क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही भगवान का नंबर है, लगाते रहने का। हम्म। तो यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, एक
सिर्फ एक काफी है। एक इंद्रिय व्यक्ति का पतन कर सकती है, एक इंद्रिय। अब समझ लो कितनी शक्तिशाली एक इंद्रिय खत्म कर सकती है हमें। इसलिए एक को भी नहीं छोड़ सकते खाली, सबको भगवान की सेवा में लगा के रखना पड़ेगा। तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। हाँ, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनात्म में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको तो लिख लीजिए, आपके आईने पे लिख लीजिए, जिसमें आप अपने आप को बार बार देखते हैं, उसकी जगह थोड़ा इस लाइन को दिखा करिए, तो याद आएगा कि अपन शरीर नहीं है, ये लाइन को याद रखना है। या जो भी आप करते हो इसमें इसको याद रखिए, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनात्म में लगे रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। हम्म। हाँ, तो यहाँ पर बताया कि कितनी उत्तेजित इंद्रियां बुद्धि हर लेगी, इसलिए इंद्री को कभी खुला नहीं छोड़ने का, कभी नहीं छोड़ने का। हाँ, अगर आपने इंद्री को खुला छोड़ा, वो इंद्री विषय पकड़ के निकल के लेके जाएगी आप, और आप फिर करते रहते हरे कृष्ण हो गया है लेके इंद्री। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, इसलिए क्या करना है, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। स्थिर बुद्धि किसकी होती है? जो अपनी इंद्रियों को वश में रखा हुआ है उसकी। इसलिए जब तक कोई इंद्रिय निग्रह नहीं करेगा, इंद्रिय को कंट्रोल नहीं करेगा, वो कभी भी अपने मन को कंट्रोल में नहीं ला सकता, बुद्धि उसकी स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए कोई आप देखे कभी बहुत इधर उधर 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 वो करते हैं लोग। हम्म। कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। हाँ, सेवा में लगा के रखना पड़ेगा अपने। इसका मतलब ये नहीं है कि वासनाएं चली जाएगी, लेकिन अभी जो आपको परेशान कर रहा है उससे आप बचोगे एटलीस्ट फिलहाल के लिए। लेकिन जो रियल सॉल्यूशन है वो वही है क्या? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम् रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो पहले क्या होगा? हाँ, पहले हम सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे, या फिर ऊंचा रस मिलेगा? कई लोग बोलते हैं कि पहले आप जब तक सब छोड़ोगे नहीं तब तक ऊंचा रस मिलेगा नहीं, पर वो श्लोक क्या बोल रहा है? पहले क्या आएगा? ऊंचा रस आएगा, बाद में निवर्तनते होंगे आप। हाँ, तो जब तक ऊंचा रस नहीं मिलेगा तब तक कोई नहीं छोड़ पाएगा, इसलिए ऊंचा रस चाहिए। अभी क्या है, इस दुनिया में जो रस है, जो इंद्रिय तृप्ति का रस है, उसी में व्यक्ति लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको सबसे अच्छा वही लगता है, क्योंकि इससे ऊंचा कुछ मिला नहीं उसको, फील नहीं किया उसने। तो जब तक कोई व्यक्ति ऊंचे रस का आस्वादन नहीं करेगा, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, तब निवर्तते होगा वो, तब छूटेगा सब, तब छूटेगा लोअर। ऐसा मत सोचो कि पहले लोअर छोड़ेंगे, सारा बंद कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं। ये रियल सोल्यूशन हमेशा यही रहेगा, ध्यान रखना। क्या? हायर टेस्ट मिलेगा तब लोअर छूटेगा। लोअर बाहरी रूप से छोड़ दिया, हायर भी नहीं मिला, तो फिर बीच में नहीं रह पाएगा, फिर इधर उधर भटकता जाएगा वो। इसलिए वन शुड ऑलवेज फोकस ऑन अर्थ प्रवृत्ति, एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन if he is fixed in अर्थ प्रवृत्ति, देन अनर्थ निवृत्ति भी होगा। बट ऑफ कोर्स एक्सटर्नली दोनों प्रयास करना चाहिए, बट ज्यादा फोकस अर्थ प्रवृत्ति पर करना चाहिए। और अनर्थ है तो क्या करें? सब कई लोग बहुत परेशान होते हैं, प्रभु जी मेरे अंदर ये अनर्थ है, मेरे अंदर वो अनर्थ है, मेरे को काम वासना सताता है, मेरे को इनको देख के ऐसा फीलिंग आता है, ये होता है वो होता है। हाँ, बहुत परेशान हो जाते हैं भक्त लोग। क्या करना चाहिए? परेशान नहीं होने का, जो स्थिति है उसको स्वीकार करने का, और भगवान से प्रार्थना करना। हाँ, अल्टीमेटली ही कैन हेल्प, नोबडी कैन हेल्प अस, ओनली ही कैन हेल्प। तो वासनाएं हैं सब हमारे अंदर, अलग अलग तरह की, किसी के अंदर कुछ तरह की, किसी के अंदर कुछ तरह की। कोई अ, क्या बोलते हैं, कई, मैं कई भक्तों को देखा, मैं ब्रह्मचारी भी देखे, गृहस्थ भी देखे। हाँ, ब्रह्मचारी जो होते हैं कई बार एक्सटर्नली वो इतना उस चीज को से भागना चाहते हैं,
लेकिन ऐसा नहीं कि इससे कोई काम वासना चली जाएगी, नहीं जाती। हाँ, इस संदर्भ में प्रभुपाद जी का उदाहरण आता है। प्रभुपाद जी को एक भक्त पूछा अलग तरह से, प्रभुपाद अगर मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, ऐसा है वैसा है, तो ये कैसे जाएगी, काम वासना कैसे जाएगी? हैं? तो प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद कुछ उत्तर नहीं दिया उसको। हाँ, बोले कभी नहीं जाएगी, बोले हैं। तो उसको लगा कि शायद प्रभुपाद, वो फिर से पूछता हूँ फिर अलग तरीके से, प्रभुपाद अगर ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा, तो ये कैसे जाएगी? तो प्रभुपाद बोले नहीं जाएगी। मैं बोले फिर से ऐसा कैसे? प्रभुपाद के पास आंसर कभी नो हो ही नहीं सकता, प्रभुपाद नोज एवरीथिंग, हाउ कैन प्रभुपाद सेइंग नहीं कभी नहीं जाए, ऐसा नहीं जा सकती? तो फिर से वो पूछता है, फिर दिमाग लगा कि यार साहब ऐसा है करके पूरा पूछता है, फिर एकदम इसेंस कि अब तो प्रभुपाद बोलेंगे ही। प्रभुपाद बोलते हैं नहीं जाएगी। फिर प्रभुपाद जाने लग गए, जाते आते रिटर्न पलट के देखे और बोले, और गोविंद इच्छा, ओनली बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड व्हेन कृष्णा वांट्स विल गुड। सो हम अपने प्रयास से ये सब नहीं निकाल पाएंगे, ये वासनाएं, अ, अ, क्या बोलते हैं, वासना वृत्ति, ये सब हम नहीं निकाल पाएंगे। ये कौन निकालेगा? ये भगवान ही निकाल सकते हैं। देयरफॉर जब तक कोई व्यक्ति भगवान की शेल्टर नहीं लेगा तब तक संभव नहीं है सबसे निकल, बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। भगवान का इंटरवेंशन चाहिए अपने जीवन में। बिना भगवान के इंटरवेंशन के, भगवान की आए बिना कुछ नहीं होने वाला है अपने जीवन में। इसलिए वो ऊंचा रस चाहिए हमको, बहुत जरूरी है ऊंचा रस। इस कलयुग में मेनली वो रस हरिनाम या कोई भगवान की सेवा में लगे रहने से ही आने वाला है। हो सकता है कि नहीं हरिनाम से आए, बट बेसिकली हरिनाम तो करना ही पड़ेगा, आप कोई भी हो। इस कलयुग में तो, इस कलयुग में नाम का ही वो है, इसलिए क्योंकि इस नाम के बिना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज के लिए कुछ भी करना। बहुत जरूरी नाम, नाम बिना, क्या है वो वैष्णव सॉन्ग भी है, नाम बिना कुछ भी नहीं। हरिनाम में कितना बल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है हरिनाम के बल पे। हाँ, इसलिए नाम, नाम बिना कुछ नहीं। एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, 14 भुवन मांझे, क्या है वो, भक्तिविनोद ठाकुर एक सॉन्ग लिखे हैं, उसमें बोले हैं कि नाम बिना अ, ना ही कुछ और, 14 भुवन मांझे, इस नाम, ये 14 भुवन में नाम के से बड़ा क्या है ऐसा? 14 भुवन मतलब 14 लोग, मैं नाम से बड़ा क्या है? नाम बिना कुछ नहीं यार, 14 भुवन, 14 भुवन में, पूरे 14 लोगों में नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए नाम में तो लगना पड़ेगा। तो इस प्रकार शत्रु का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है। एक मिनट, कहाँ थे आप? हाँ, नहीं ये हो गया ना, और नहीं, वी आर सीइंग 68। हाँ, अतः महाभूत, जिस पुरुष की इंद्रिया अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। कृष्ण भावनामृत में के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय गति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रु का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों को दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अभी तूने भगवान के सामने लगाए कर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदय एकदम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह सादा अथवा मुश्किल है। गुरु के प्रामाणिक निर्देशन में सदा मोक्ष का अधिपति बनता है। फिर क्या बोले आगे? ओ, तो फिर इस प्रज्ञ के लिए दिनों रात क्या है? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो क्या बोल रहे हैं? जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अब देखो दुनिया में लोग कब सोते हैं? वो सोते हैं सुबह सुबह, ये रात भर काम करते हैं, सुबह सो सकते हैं, और वह तो सुबह सो उठता है। जो उनके लिए रात्रि सोने का समय है वो वक्त के जागने का समय है। और वो लोग उठते कब है? रात में, जब भक्त सोता है वो सोने का समय। आजकल सब नाइट शिफ्ट ज्यादा करते हैं ना,
भक्त जनरली क्या करता है, भक्त लेकिन ऐसा नहीं। तो क्या बोला गोविंद ठाकुर है, बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियों से दो तरह से बुद्धि होती है, दो तरह की बुद्धि है। एक स्थिर प्रकृति की बुद्धि और एक भौतिकवादी व्यक्ति की बुद्धि। तो हरे इनमें क्या कृष्णा प्रभु जी, वॉइस इज ब्रेकिंग। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आ रहा है। बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि का समय है। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार से इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसकी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो दो तरह की बुद्धि है, एक स्थित प्रज्ञ की बुद्धि। स्थित प्रज्ञ की बुद्धि आत्मा पे स्थित होती है, वो सारे कार्य आत्मा के लिए करता है। हम्म। और जब कोई आत्मा के लेवल पे काम करता है तो उसको क्या मिलता है, आनंद मिलता है। आत्मा के लेवल का आनंद। हाँ। तो वो जब जागता है, जब भौतिकतावादी व्यक्ति की रात्रि है वो सोता है। हम्म। और हाँ, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्योंकि सोया है, आत्मा के प्रति भौतिक कार्यों में लगा हुआ है, इसलिए उसको उसकी बुद्धि जो है वो उन वस्तुओं को जो आत्मा से ऊपर है, वो आत्मा के लेवल की है, उनको नहीं देख पाती। और जो दूसरा भौतिकतावादी है, उसकी बुद्धि किस पे लगी हुई है, इंद्रिय विषयों पर लगी हुई है। हर चीज में इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय। हाँ। इसलिए उसे क्या होता है, आनंद होता है, कभी विलाप कभी संभ्रम, इस तरह से उसका मिक्स फीलिंग रहता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो इन सब में आनंद कभी नहीं लेता। एंड देन अगला श्लोक आ रहा है। अगला श्लोक बोल रहा है कि अभी बोलेंगे इस दुनिया में कितनी इच्छाएं हैं, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो इन इच्छाओं से अप्रभावित रहता है। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। कौन शांति प्राप्त कर सकता है? इसमें मैं एक चीज बोलता हूँ, हमेशा ध्यान से सुनना, इस बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। दो चीजें होती है, एक परिस्थिति और एक मनस्थिति। जब व्यक्ति की मनस्थिति शक्तिशाली होती है उसकी परिस्थिति से, तो वो व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता। लेकिन अक्सर क्या होता है, व्यक्ति की परिस्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि उसकी मन स्थिति उसके बस में नहीं रहती, और इसलिए व्यक्ति परिस्थिति से प्रभावित हो जाता है। अब ये मन स्थिति और परिस्थिति क्या है? परिस्थिति मतलब आसपास जो चल रहा है।
तो कई बार हम ऐसे माहौल में जाते हैं, हाँ, जहाँ कोई कुछ तो हमको बोल देता है, क्या होता है, ओ माय गॉड, इतना हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अब वही वही चलता रहता है, जपा भी नहीं होता है। बोले प्रभु जी मेरा तो कुछ मन में नहीं लग रहा, मेरा तो जपा में मन नहीं लग रहा, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। कैसे बोल दिया उसने मेरे बारे में? परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई आके कुछ भी बोलेगा, कोई आके कीचड़ फेंकेगा, कोई आके लात मारेगा, गाली देगा, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। काम किस पे करना है? परिस्थिति पे नहीं करना है, मन स्थिति पे करना है। जो भक्त होता है वो परिस्थिति को कंट्रोल नहीं करना चाहता, जो भक्त होता है वो मन स्थिति को कंट्रोल करना चाहता है। बाबा वो कुछ भी बोले, मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अपनी मन स्थिति स्ट्रांग करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम परिस्थिति कंट्रोल करना चाहते हैं। कैसे बोला तूने? फिर बस, फिर क्या होगा? फिर ईंट का जवाब हम पत्थर से फेंक के मारेंगे। तुम ईंट मारोगे, हम दो चार पत्थर फेंक के मारेंगे फिर। और ये चलने वाली है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं। भक्त क्या करता है, तुम ईंट मारेगा तो मार ले। हाँ, मैं पत्थर, मेरे यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी ईंट से। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। भक्त को हमेशा अपनी मनस्थिति पे काम करना चाहिए। पीपल विल कम एंड स्पीक एनीथिंग, एनी, लोग आएंगे पॉलिटिक्स करके जाएंगे, सब होगा, चलता रहेगा। हाँ, क्या करने का? परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, मन स्थिति है। परिस्थिति में कौन कितना ही कंट्रोल करना चाहो, फिर भी कोई भी आके कुछ ना कुछ आपके अंडर कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि यू आर नॉट, you cannot control your environment. Environment is more powerful than you. If you want to compete with the parasthiti, one should work on one's manasthiti. uh, Therefore it is recommended always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। अब देखो, जो सागर होता है और एक नाली होता है, एक नाली होता है, चलता रहता है, अब का गटर से जो निकलता है, जैसी बारिश आता है ना, ये ऊपर मारता है, मतलब तूफान पे आता है, उफान पे आता है भाई, बुन 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 ऐसा करके उछल कूद करता रहता है। लेकिन समुद्र, क्या है इसमें, क्या होने वाला है? लेकिन जब समुद्र लाता है, सुनामी लाता है, और फिर कोई नहीं टिकता उसके आगे। हाँ, so one should be like सुनामी है ना, आना है तो लाना है तो सुनामी लाओ। ये क्या है, छोटा मोटा नाली का पानी उछल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे होते हैं महान भक्त। हम्म, लाते हैं तो सुनामी लाते हैं, पर कैसा सुनामी? वो सुनामी, हाँ, जैसे शिल प्रभुपाद जी लाए। हाँ, ऐसा प्रचार किए, सुनामी लाए प्रभुपाद, और वो सुनामी में सबको डुबाए प्रभुपाद, पूरी दुनिया को डुबा दिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, ऐसा सुनामी लाए, जो भी आता था सब हरिनाम में मग्न हो जाता था। इस तरह की सुनामी होना चाहिए भक्तों के जीवन से, नहीं कि ये छोटा मोटा कुछ 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 इसने वो किया, हम भी ये करेंगे, इसने एक तीर छोड़ा हम चार छोड़ेंगे, क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं रखा। शुड बी फिक्स इन वंस वंस डिवोशन। लेकिन ऑफ कोर्स टॉलरेट करने की भी एक लिमिट होती है, कब तक सहना है वो भी हमको समझना चाहिए। सहना चाहिए, लेकिन कब तक, क्या, कैसे, ये भी जानना चाहिए। तो यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है, न और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति की है। जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी। ऐसा कोई मोमेंट नहीं होने वाला जब हम बोलेंगे आज मेरी इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम ये सोचेंगे कि हाँ मेरी कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, ये जब बोलेंगे, तब उसमें भी एक इच्छा है कि लोग मुझे माने कि देखो भाई मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। समझ रहे हो? बहुत सेटल है। तो अपने आप को glorify कर। तो कुछ ना कुछ तो पकड़ेगा आपको, इसलिए क्या है, जब तक भगवान की सेवा में लगे हुए नहीं, तब तक कोई नहीं बचा पाएगा। तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता का के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो कृष्ण में लगा हुआ है। कृष्ण की इच्छाओं, कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा हुआ है, इसलिए अपनी इंद्रिय की तृप्ति करने की इच्छा नहीं करता वो, और विचलित नहीं होता।
कृष्ण भावना वाले व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। क्या लिखा है? इसको भी तो आप लिख लीजिए अपने दिमाग में, अपने घर में, अपने जहाँ लिखना चाहे लिख लीजिए। इसको रोज देखते रहने का। क्या? कृष्ण भावना वाले व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। जिस व्यक्ति को इस बात पर, इस स्टेटमेंट पर श्रद्धा है, जिसने इस स्टेटमेंट को पकड़ लिया, आपको क्या चाहिए यार, सब भगवान देंगे। क्या बचा आपके लिए? हाँ? क्या और अर्जित करने का बचा है? भगवान सब दे। भगवान क्या नहीं दे सकते हैं? हाँ? इसको लेकिन बस उतारना है, बहुत जरूरी है। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली इस नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ जाता है, और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना वाले व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्ष तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। दुख किस बात का है? इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हमारी। ये चाहिए था, नहीं हुआ, परेशान है। फर्स्ट आना था, नहीं आया। इससे शादी होना था, इससे ना होके किसी और से हो गई। हाँ, इससे शादी नहीं हो रही, ये इच्छाएं। हाँ। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह पूर्ण शांत रहते हैं। एंड देन लास्ट में, हाँ, दो श्लोक और बचे एक्चुअली, टाइम देखते हैं। लेट्स सी। विहाय कामान सर्वान् पुंसा शरति निष्प्रह निर्ममो निरंकारा स शांति गच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। बोले बाप रे! हाँ, तो हमको लगेगा हमारे लिए बोल रहे हैं क्या ये? नहीं, हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, पर हमको जो अचीव करना है उसके लिए बोला जा रहा है। दिस शुड बी वंस गोल। इट मे बी आज वो नहीं कर पा रहा, पर ये करना है अपने को एक दिन, इस दिशा में आगे बढ़ना है। तो गोल मिल गया। मानो माने बिना सदा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना, कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। कुछ छूटा तो नहीं ना? हाँ, नहीं। हाँ, हाँ। निष्प्रभ होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही परम वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनावित हो गया तो उसने युद्ध किया। पहले मना करा था वो, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने की कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कश्चित् धनम। ईशोपनिषद का श्लोक है। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है, न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। ये ज्ञान मिल गया आपको, अभी इसको प्रैक्टिस करने का। लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। एषा ब्राह्मे स्थिता पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पद है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई आप में से कोई मोहित तो नहीं है, मतलब किसी का नाम मोहित तो नहीं है? हाँ।
नाम मोहित होना हो, पर हम कहीं ना कहीं मोहित हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन के पथ पे है, वो मनुष्य एक्चुअली इसको प्राप्त करता है तो मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। कब? जब वो जीवन के अंत में, अंतिम समय में भी इसी तरह स्थित हो। ऐसा नहीं आज स्थित, हाँ आज जान गए फिर भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, तो नहीं होगा। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। हाँ, ये क्या हो गया? खटवांग महाराज ने, हाँ खटवांग महाराज का बताया, अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। तो ये जो जीवन है, ये तो क्या है, नाटक है। एक नाटक में रियल रोल प्ले चल रहा है, और उसी उसी को हमने अपना ओरिजिनलिटी मान लिया है, और इसमें फंसे हुए हैं अपन। लेकिन हमारी आइडेंटिटी कुछ और है, हमारी स्थिति कुछ और होनी चाहिए थी। हम्म। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। इसको भी लिख लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अगर आप भगवत भक्ति में हैं, इसका मतलब आप भगवत धाम में हैं। चूंकि दोनों चरम पद है, अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और पदार्थ, भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राही स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवद गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणा समतीत्यान ब्रह्म बोयाय कल्पते। अतः ब्राह्मणी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के इस प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भगवद गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। और कल से हम शुरू करेंगे कर्मयोग। तो अभी समरी सब मिल गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन तो सब हो गया ना, अभी क्या बचा? लेकिन अर्जुन को अब डाउट आया। क्या डाउट आया? बोले यार, आप बोल रहे हो भक्ति 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 भक्ति, मतलब सब छोड़ के सन्यास आप, तो मेरे को युद्ध में क्यों लगा रहे हो आप? अब अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे। भगवान फिर उसका उत्तर देंगे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गौ प्रेमानंदे हरि हरि को। अरे तो किन्हीं को कुछ बोलने तो बोलिए, अदरवाइज फिर एंड करेंगे। हाँ, इच्छाओं की गुणवत्ता, हाँ इच्छाओं की गुणवत्ता बढ़ानी है। उसको भौतिक चीजों की जगह भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए भक्त को क्या एम्बिशियस एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, भक्त को सबसे आजाद, सबसे ज्यादा एम्बिशियस होना चाहिए। कैसे? पूरी दुनिया को भक्ति करनी है, पूरी दुनिया में भक्ति का प्रचार करना है, ऐसा एम्बिशियसनेस चाहिए। और उसकी शुरुआत क्या से करेंगे? घर से करेंगे, जहाँ हमें वहीं आसपास सबको भक्ति देंगे। हाँ, वो लेगा नहीं लेगा वो अलग बात है, हम तो देंगे, हम तो प्रयास करेंगे, हम अपना काम करें। माने हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, वो लेना ले दैट्स। कोई भक्त बने ना बने, आप बच जाओगे, आप भक्ति में लगे रह जाओगे। है ना? तो दिस इज ऑल्सो फॉर अस फर्स्ट, है ना? ऑफ कोर्स दया, नेचुरल दया तो प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों में होती है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही उद्देश्य से जाता है। हमारा इतना हायर हो सकता है उद्देश्य ना हो, पर हम अगर प्रभुपाद जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दें, देखो फिर क्या है। प्रभुपाद इज रियली अमेजिंग पर्सनालिटी। अगर आप उनको पढ़ो, उनको समझो, कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो प्रभुपाद को लव ना करे। अगर आप
जानो उन्होंने क्या किया है, कितना स्ट्रगल करके किसके लिए दिया है, क्या दिया है। एनीवे, विल एंड हियर। थैंक यू वेरी मच हरे एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा स्पीच। तो प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही क्यों भक्ति शुरू होती है हमारी। ऐसा बोलते हैं कि उसके पहले जो हम करते हैं वो मतलब भक्ति नहीं मानी जाती। हाँ, क्योंकि जब दीक्षा होती है ना, दीक्षा के समय पर क्या होता है, आप परंपरा से ऑफिशियली कनेक्ट होते हो, और दीक्षा के समय पर क्या होता है, वो जो गुरु होते हैं वो सारा पाप सब खत्म करते हैं, आपका पूरा जीवन का जो चक्र था आज तक चला, वो सब पूरा खत्म करते हैं। और अब आप भक्ति के अधिकारी बनते हो। वो अधिकार है भक्ति का। उसके पहले क्या चल रहा है, उसके पहले नेट प्रैक्टिस चल रहा है। जैसे मेन विकेटर्स होते हैं, मेन ग्राउंड में जब खेलने जाना है तो उसके पहले बहुत प्रैक्टिस करना होता है कि भैया वहां अच्छे से परफॉर्म करेंगे कि नहीं। ऐसे तो नहीं दीक्षा ले ली और फिर पतन करवा लेगा अपना। ऐसा तो नहीं, इसलिए दीक्षा उस व्यक्ति को लेनी चाहिए जिसको अंदर से भूख हो। अब मैं सीरियस हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है। तब वो ऐसे गुरु की, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाता है, और वो गुरु उसका सारा आ, कच्चा चिट्ठा जो भी रहता है, पूरा जन्म जन्मांतर का, करोड़ों जन्मों का सब खत्म करते हैं। अब इस संदर्भ में इजरनी जयपताका स्वामी महाराज का मैं जब सुना तो आई वॉज अमेज्ड कि हाउ कंपेशनेट जयपताका स्वामी महाराज। स्टिल इतनी स्थिति में भी वो एक भक्त जो हॉस्पिटल में थे, बाजू में मरने वाला था, बोले अरे ब्रिंग तुलसी बीड, आई विल इनिशिएट हिम, आई विल सेव हिम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। माय गॉड, रियली, रियली। तो यस, तो इसलिए दीक्षा के समय पर क्योंकि गुरु उसका सब लेते हैं पूरी, इसलिए गुरु बनना आधा साधारण बात नहीं, बहुत बहुत बड़ा वो चाहिए, बहुत योग्यता चाहिए, शुद्ध भक्ति होना चाहिए, भगवान से कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गुरु प्रभु जी लिविंग लिविंग गुरु होना चाहिए या ऑफकोर्स, ऑफकोर्स लिविंग ही होना चाहिए ना। लिविंग होंगे तभी ऋत्विक। तो आपको ले जाएंगे ना। हाँ मतलब जैसे ऋत्विक। अरे ठीक, तो कोई उनको समझता नहीं, पता नहीं कहाँ से क्या है। उन्होंने देखा गुरु जी को, गुरु जी ने उनको नहीं देखा और बोल रहे कि भैया कनेक्शन है। अरे कनेक्शन के लिए गुरु का मेन काम क्या है, गुरु का मेन काम है शिष्य को करेक्ट करना। करेक्ट करना। तो वो नहीं तो फिर अब सब एकलव्य बनना चाहते हैं, प्रॉब्लम यही है ना। प्रतिमा से ही चालू करेंगे सब ऋत्विक। जब भी फिर क्या किया, फिर द्रोणाचार्य बोलते भाई तू तेरा अंगूठा दे दे, ये गलत पद्धति है। हाँ। ये पद्धति गलत गड़बड़ है। हाँ, ये पद्धति से ही सब चलेगा आगे तो फिर तो गुरु को कोई मानेगा ही नहीं। बोले भैया हमको गुरु नहीं चाहिए, हम गुरु की प्रतिमा को ही वो कर लेंगे। ऐसे एक बार हुआ प्रभुपाद जी के जीवन काल में। एक भक्त था, तो बोले प्रभुपाद जी को भोग लगा रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोले अरे मैं इधर हूँ। बोले प्रभुपाद मैं आपके विग्रह को भोग लगा रहा हूँ। बोले मैं एक व्यक्ति साक्षात इधर हूँ, और किधर जा रहा है तो तो व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो व्यक्तिगत है तो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए व्यक्ति के पास जाना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए ना। इसलिए गीता का सिद्धांत अभी आएगा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो ये लिविंग गुरु की बात हो रही है, ये कोई जो गुरु अभी प्रेजेंट में नहीं उनके लिए बात नहीं हो रहा है पूरी। क्योंकि उनको प्रणिपात करना, उनसे प्रश्न पूछना और वो उत्तर दें, ये तो विधि तो, ये विधि है ना। तो ऋत्विक विधि तो पता नहीं कहाँ से ले आए ये लोग, क्या रेफरेंस देते हैं पता नहीं, लेकिन हम्म। सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने ऑफ कोर्स दीक्षा लिया था उनके गुरु से, गुरु के फोटो से, क्योंकि उस समय पर कोई क्वालिफाइड नहीं था। दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड दैट, एंड देयरफॉर ही डिड दिस। बट नाउ अडेज फोटो से अभी दीक्षा दिला रहे ऑन बिहाफ ऑफ प्रभुपाद, वी आर गिविंग यू द नेम। हाँ, तो ऑन बिहाफ ऑफ प्रभुपाद हुएवर इज गिविंग द नेम, ही इज द गुरु एक्चुअली, ही इज द दीक्षा गुरु ना। दीक्षा दो दो चीज होता है दीक्षा में, एक नाम मिलता है और एक मंत्र मिलता है। तो इन अवर ट्रेडिशन, इन अवर परंपरा, ऑलरेडी महाप्रभु की कृपा से मंत्र सबको मिल चुका है। एंड दीक्षा में नाम चेंज होता है ना। नाम चेंज होता है कब होता है, जब नया व्यक्ति, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नाम दिया जाता है ना। तो जन्म जब होता है तो नाम मिलता है, इसलिए व्यक्ति को दूसरा जन्म मिलता है गुरु से, पहला जन्म माता पिता से मिलता है।
दूसरा जन्म मिलता है गुरु से। तो वो शुरुआत होती है भक्ति जीवन की। उसके पहले नेट प्रैक्टिस कर रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है कि बाबा मैं जब दीक्षा लूंगा, जब मेरा जन्म होगा नया, उस समय पर मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ये सब तैयारी है उसके लिए। और ये जितना अच्छा तैयारी करेगा उतना अच्छा वो जीवन जी पाएगा। इसलिए तैयारी पे बहुत अच्छे से करना चाहिए। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कभी किसी भक्त का दीक्षा नहीं हुआ, लेकिन अगर उनका गुरु से कनेक्शन है, उस केस में भी भगवत धाम जा सकता है। दिस इज ऑल्सो रिकमेंडेड, पर कनेक्शन होना चाहिए ना वैसे गुरु से, प्रामाणिक गुरु से। ये भी जरूरी है। कनेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी का दीक्षा हो गया, कनेक्शन नहीं है, अफकोर्स दीक्षा इज द कनेक्शन, नो डाउट। लेकिन उसके बाद वो फॉलो नहीं करा तो फिर, तो जब जब दीक्षा होता है तो उस समय पर ये एक म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। गुरु एक प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ राउंड्स बोलते हैं, बाबा दिस मच यू हैव टू चैंट, इफ यू चैंट दिस मच एंड इफ यू फॉलो दिस रेगुलेटरी प्रिंसिपल, आई विल टेक योर गारंटी, आई विल टेक यू बैक होम, बैक टू गॉड हेड। दिस वॉज द, ये कौन देगा ऐसा कमिटमेंट? गुरु देता है। तब वो कमिटमेंट मिलता है। उसके पहले कौन कमिटमेंट दिया आपको? कोई आगे कमिटमेंट नहीं दिया ना। और अग्नि साक्षी होती है उसकी। देयरफॉर दीक्षा इज अ मस्ट। बट किन्हीं कारणों से दीक्षा नहीं हो पाया है, और उनका डीप श्रद्धा है उन गुरु से, और गुरु ने स्वीकार कर लिया कि आई एक्सेप्ट यू एज माय डिसाइपल, और गुरु चले गए। फॉर एग्जाम्पल गोपाल कृष्ण महाराज ने किन्हीं को बोला कि आई कंसिडर यू एज माय डिसाइपल, बट समहाउ वो उनको दीक्षा नहीं दे पाए, तो क्या शुद्ध भक्त का स्टेटमेंट भगवान झूठा साबित होने देंगे? नहीं, विल टेक यू। दिस इज द पॉइंट। ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, तो विल एंड हियर। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच शरद प्रभु, अभिषेक प्रभु, अंशिका माता जी, हितेशी माता जी, नम्रता माता जी, पिंटू प्रभु। पिंटू प्रभु कहाँ गायब हो गए थे? प्रभु संत कुमार प्रभु, समीक्षा, राहन दाले माता जी, एंड सौरभ प्रभु, स्वाति माता जी एंड संगीता माता जी। थैंक यू एवरीवन। विल एंड हियर। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो कल भागवतम क्लास में मिलेंगे सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण।